ये श्रावण मास विशेष रूप से कहा गया है कि भगवान हलाहल विश्वान किए थे इस सृष्टि को बचाने के लिए, संसार को बचाने के लिए। इसी समय जो है तारा देवी का स्तनपान करके भगवान शिव जी जो है शांत हुए। तो इसको श्रावण मास का विशेष पर्व माना जाता है। सभी देवताओं के द्वारा भगवान शिव जी को यह मास विशेष रूप से दिया गया है कि इस मास में कोई भी शिव जी का पूजा अर्चना, यज्ञ हवन आदि पूजन किया जाए तो भगवान शिव को प्रसन्न करने की, रिझाने की उत्तम समय होगा। श्रावण मास में इस विशेष रूप से भगवान शिव जी को बेलपत्र, धतूरा, पुष्प, फल और कनेर का पुष्प, दूध, दही, घी, मधु, शर्करा आदि चढ़ाकर भगवान शिव को विशेष रूप से पूजन की जाती है। और श्रावण मास में ये कहा गया है कि जिस कन्याओं का विवाह ना हो रहा हो तो मंगला गौरी व्रत का प्रारंभ इसी समय होता है, जिसमें विवाह अतिशीघ्र संपन्न होता है और भगवान की कृपा मिलती है। ये श्रावण मास में नाग पूजा का विशेष महत्व है। देखिए, शिव जी के पूजा के बाद मंगला गौरी का पूजन, मंगला गौरी और नागराज का एक साथ पूजा होता है। यह पूजन जो है श्रावण मास में विशेष रूप से मनाई जाती है। संपूर्ण श्रावण के महीने में ओम नमः शिवाय के मंत्रों से शिवालय देवालय गुंजायमान रहते हैं। श्रावण का जो महीना है, ऐसी मान्यता मानी गई है कि इस समय में भगवान भोलेनाथ शंकर जी अपनी धर्मपत्नी माता पार्वती के साथ पृथ्वी पर आते हैं। और पृथ्वी पर जब उनका विवाह के उपरांत सबसे पहली बार जब वो पृथ्वी पर आए, तब उनका बहुत धूमधाम से भक्तों ने स्वागत किया, पृथ्वी लोक के वासियों ने स्वागत किया, अभिनंदन किया। इसकी खुशी में ऐसी मान्यता है कि हर महीने, हर वर्ष श्रावण के महीने में ही भगवान भोलेनाथ जी धर्मपत्नी माता पार्वती के साथ पृथ्वी पर आते हैं, और ताकि लोग उनका बखूबी स्वागत कर सकें, सत्कार कर सकें, अभिनंदन कर सकें। उनका जलाभिषेक, दुग्धाभिषेक, रुद्राभिषेक करने से वे जल्दी प्रसन्न होते हैं और इस प्रसन्नता के फलस्वरूप भक्तों को वो असीमित आशीर्वाद प्रदान करते हैं। इसके साथ ही एक और मान्यता मानी गई है कि देवशयन एकादशी के उपरांत से भगवान विष्णु जो है योग निद्रा में चले जाते हैं, अर्थात वो शयन में चले जाते हैं, सोने के लिए चले जाते हैं। इस समय पृथ्वी का जो संचालन है, सृष्टि का जो संचालन का जो भार होता है, देव जागरण एकादशी तक के समय में भगवान शिव जी करते हैं। इसलिए श्रावण के महीने में भी उन्हें पृथ्वी लोक की परिभ्रमण करने के लिए, पृथ्वी लोक का हालचाल समझने और सृष्टि की व्यवस्था को सुचारू बनाए रखने के लिए ऐसी मान्यता है कि श्रावण महीने भगवान शिव आते हैं। इसके उपलक्ष्य में संपूर्ण श्रावण मास में भगवान का शुद्ध शिव जी का जलाभिषेक, दुग्धाभिषेक, गंगा जल से अभिषेक, गन्ने रस से अभिषेक और नाना विविध चीज़ों से पार्थिव शिवलिंग बना करके भगवान शिव का जब हम अभिषेक करते हैं तो भक्त वत्सल, भक्त प्रिय भगवान शिव भोलेनाथ जो है बहुत प्रसन्न होते हैं और हमें मनोकामना पूर्ण करने हेतु आशीर्वाद प्रदान करते हैं।